गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्यूब रूट, घन तथा घनमूल, चैप्टर 7 क्लास 7। वी हैव लर्नड अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट। नाउ वी विल चेक सम फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ क्यूब रूट्स। आज हम देखेंगे कि जो घनमूल है हमारा, उसमें जो मैथमेटिक्स की जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या किसी रेशनल नंबर पे है, तो उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो वी विल चेक द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर। फर्स्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं के गुणा का घनमूल ज्ञात करें। दो संख्याओं के गुणा क्यूब रूट यानी घनमूल। Means we have two numbers, two whole numbers, दो पूर्ण संख्याएं हैं हमारे पास, and we will multiply them, and after them we need to check the cube root of their product। यानी हम दो संख्याएं लेंगे, उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। Let we have A and B, two numbers, two whole numbers, माना A व B दो पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल a मल्टीप्लाई b, दोनों संख्याओं को गुणा करना है, फिर उसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का पिछले वीडियो में हमने देखा था कि घनमूल का चिन्ह क्या होता है, कर्णी साइन आएगा यहाँ पे और 3 लिखेंगे, ये हमारे घनमूल का साइन होता है। ये किसके बराबर होता है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देन क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू cube root of the numbers of their product। मीन्स दो संख्याओं को हमने गुणा किया, फिर उसका हमने क्यूब निकाला, तो इसका मान किसके बराबर आएगा, a का क्यूब रूट गुणा b का क्यूब रूट। ये हमारा पहला सूत्र है। फॉर एग्जांपल we have two numbers 8 and 72 है। 8 और 729, ये दो संख्याएं हैं हमारे पास, इनके गुणनफल का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो पहले इनको गुणा किया, फिर इसका क्या किया, घनमूल का चिन्ह लगा दिया। तो इनका घनमूल किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं का अलग अलग घनमूल निकाल करके गुणा कर देंगे। यानी पहले 8 का घनमूल, फिर गुणा का निशान, फिर 729 का घनमूल। 8 का घनमूल कितना होता है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 इज इक्वल टू 18। यानी इन दोनों संख्याओं के गुणा करके फिर जो घनमूल निकाला जाएगा उसका मान कितना आएगा, 18। देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में ये इसका फैक्टराइजेशन करके अगर ट्रिपलेट्स बनाते हैं, तीन संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, तो वो मान हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको हम इजी वे में करने के लिए दोनों संख्याओं को अलग अलग करते हैं, और फिर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इनके मान रख सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक के तो हमने टेबल बना करके देखे थे, और वो मान यहाँ से सीधे सीधे मान रख सकते हैं। तो ये पहला हमारा एक फॉर्मूला आता है कि किन्हीं दो संख्याओं के गुणा का
गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का घनमूल उन दोनों संख्याओं के घनमूल के गुणा के बराबर होता है। यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसका हमने क्या किया, घनमूल निकाला। तो दोनों संख्याओं के घनमूल के गुणा के बराबर होता है ये आपस में। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे वाला पॉइंट आप इसके बाद में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमें, क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर। यानी कोई अगर परिमेय संख्या दी हुई है, अंश बटे, ये तो हमारी गुणा में थी, अगर अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या दे दी जाए तो उसका घनमूल हम किस तरीके से निकालते हैं वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या का घनमूल। परिमेय संख्या का घनमूल निकालते वक्त हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी जो अंश बटे हर की संख्या है वो हमारे किस हिसाब से रहेगी। We have A and B, two numbers, then A और B हमारे दो संख्याएं हैं। रेशनल फॉर्म में ये किस फॉर्म में आएगी, A अपॉन B के फॉर्म में। एंड वी नीड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ A अपॉन B। हमें A अपॉन B का क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। देन क्यूब रूट का साइन यूज करेंगे, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ A अपॉन क्यूब रूट ऑफ B। यानी A बटे B का घनमूल किसके बराबर होगा, A के घनमूल बटे B के घनमूल के बराबर। वहां हमने क्या किया था, पिछले स्टेप में गुणा किया था, वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन था, यहाँ क्या है, बटे का यानी डिवीजन का साइन। बस साइन का डिफरेंस है, बाकी लैंग्वेज ओके हो जाएगी। जैसे हमारे कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी नीड टू फाइंड रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है, जैसे दे दिया फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 27, यानी 64 बटे 27 का 64 बटे 64 अपॉन 27 का घनमूल ज्ञात करें। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूब रूट किसका फाइंड करना है, 64 अपॉन 27 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 और 27 का 3। इट्स आंसर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेपरेटली, सीधा रख सकते हैं इनका मान और उनका इसे क्या करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देंगे। तो ये था हमारा परिमेय संख्याओं का घनमूल निकालना, यानी क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर्स। एंड क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर, ये दो पॉइंट हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट हमने देखा था क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सेकंड हमने देखा क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। डिवीजन और ये क्यूब रेशनल नंबर दोनों सेम ही रहते हैं, फिर भी थोड़ा सा एक अजम्पशन के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं।
क्यूब रूट ऑफ द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं के भाग का घनमूल। दो संख्याओं के भाग का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ये भी हमारा सेम रेशनल नंबर की तरह ही होगा। रेशनल नंबर के जैसे ही हम इसमें मेथड अप्लाई करेंगे, वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वी नीड टू फाइंड -216 अपॉन 512। ठीक है, ये हमारी क्या है? वैल्यू है। वी नीड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज आल्सो नेगेटिव। 216 हमारा किसका क्यूब होता है? तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे क्यूब रूट ऑफ -216 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 512। -216 का क्या निकाला हमने? घनमूल निकाला। तो 512 का भी घनमूल निकाला। पहले ये पूरे में घनमूल एक साथ हो रहा था, अब अंश का अलग और हर का अलग। न्यूमरेटर क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर must not be 0, then its answer will be -6 upon its 8. Now we can resolve this. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो रहा है हमारा। देन अब इसे क्या कर सकते हैं? 3/4 विद डेरिवेशन। ये हमारा क्या है? इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे क्यूब रूट्स के जो ऑपरेशंस थे। क्यूब रूट कैसे फाइंड करना था, एस्टिमेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब क्यूब रूट में अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या फिर रेशनल नंबर का है तो वो हम किस तरीके से करेंगे? इन तीनों मेथड से अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, घन तथा घनमूल, इसका ये वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज हम करके देखेंगे। रिलेटेड अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट होंगे तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।